अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक SFX90। अभी जो है फंडामेंटल से स्टार्ट कर लेते हैं। 16 दिसंबर है और हमारे पास NFP है, बहुत ही तगड़ी न्यूज़ है। और उसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। आपको पता है किसी भी मुल्क में कोई भी बजट, यानी कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की मिसाल ले लेते हैं। पाकिस्तान में बजट रिलीज होता है किसी किस्म का भी, तो फाइनेंशियल जो भी स्ट्रेटेजीज होती हैं उसके ऊपर इम्पैक्ट करता है। ठीक है, रेट्स जो अप डाउन होते हैं, महंगाई बढ़ती है, कम होती है, और ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये भी इसी किस्म का ही एक डेटा रिलीज होता है। आप सबको पता है, चूंकि हम बात कर रहे हैं यूएसडी के बारे में, तो जाहिर सी बात है यूएसडी इज इक्वल टू गोल्ड के ऊपर जो है, गोल्ड जो इज इक्वल टू यूएसडी। ठीक है, तो उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है गोल्ड के ऊपर भी इम्पैक्ट होगा। हायर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करें तो यहाँ पर आपको एक हमें जैसे मार्केट की ओपनिंग हुई, यानी कि एशियन सेशन के अंदर हमें हैवी किस्म की बाइंग हुई। यहाँ पर मार्केट स्टॉक हो गई और सारी ये चीजें मैंने बताई हुई थी इस वाली वीडियो के अंदर, आप जाकर देखेंगे। और अगर नहीं पता तो आप मेरा असद फॉरेक्स एकेडमी वाला फ्री प्रीमियम सर्विसेज वाला जो है ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर मैं सिग्नल्स कम और नॉलेज ज्यादा देता हूँ। ठीक है, और आजकल तो मैं अपनी लाइव क्लासेस भी दे रहा हूँ जो कि पेड हैं, और पेड भी ऐसी हैं कि आप जो है उससे फायदा उठा सकते हैं। ये 70-70-80-90 हज़ार या 50 हज़ार का कोई कोर्स नहीं है, बिल्कुल शांति के साथ क्लासेस दी हुई है, आपको समझ भी आएगी और आपको आगे फायदा भी देगी। ठीक है, तो अभी यहाँ से हमने लो मार्क कर लिया था, हाई मार्क कर लिया था, सिंपल सी ट्रेडिंग है। अब हमने क्या कहा, भाई स्वीप यहाँ पर आ जाएगा तो हम गोल्ड को बाय कर लेंगे, स्वीप नहीं आएगा तो हम गोल्ड को बाय नहीं करेंगे। अगर रेंज यहाँ पर हुई तब भी बाय करेंगे, जब भी रेंज होगी तब भी गोल्ड को बाय किया जा सकता है। सपोर्ट पे है तो बाय करेंगे, रेजिस्टेंस पे है तब भी बाय करेंगे। ये एक मिथ है, मतलब कि ये इसके अंदर कोई मतलब कोई आइडेंटिफाई कर नहीं सकता, ये तुक्के पे होती है। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि यहाँ पर हमें एक चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला। हाई टाइम फ्रेम है ना, 15 मिनट में यहाँ पर हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल गया, यानी कि 5 मिनट में मिला था, सॉरी। चेंज ऑफ कैरेक्टर जब मिला हम तो फिर कंफर्म हो गया, भाई चेंज ऑफ कैरेक्टर आ गया यहाँ से, तो अब यहाँ रिटेस्ट का वेट करेंगे। अगर यहीं से ऊपर निकलेगा तब भी बाय करेंगे, अगर यहाँ स्टक हो गया तो यहाँ सेलिंग तो बनती ही बनती है भाई। तो हमने क्या किया, एफईजी मार्क कर लिया। यहाँ से एफईजी मार्क करने के बाद लोअर टाइम फ्रेम पर 5 मिनट में, 15 मिनट में, तो अभी यहाँ पर गोल्ड ने रिटेस्ट दिया। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर इस वाले एरिया से रिटेस्ट दिया, रिटेस्ट देने के बाद फिर उसी एरिया पर रिटेस्ट दिया। यहाँ पर कंफर्म ही हो गया भाई अब तो गोल्ड सेल ही सेल है, क्योंकि मल्टीपल्स टाइम्स में गोल्ड ने उसी एरिया पर रिटेस्टमेंट दी। ठीक है, अब यहाँ पर फौरी 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 डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, लिक्विडिटी भी हंट हो गई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था और ये ट्रेंड लाइन था, इक्वल लो लगे हुए थे, ये भी हंट हो गए। फिर मार्केट ने क्या किया, फिर दोबारा वही सिनेरियो स्टार्ट कर दिया जो कि ये वाला सिनेरियो था। अब आपको पता है, अगर फिर 5 मिनट में चले जाए, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर आ गया। अब लोगों ने कहा चेंज ऑफ करेक्टर आ गया तो फिर गोल्ड को बाय कर लेते हैं, लेकिन बाय फिर भी नहीं हुआ। गोल्ड जो है फिर सेल पोजीशन में आ गया। बाइंग तब बनती है जब मोमेंटम के साथ गोल्ड उठे फौरी। फॉर एग्जांपल देखें, अब यहाँ पर गोल्ड उठा ना, मोमेंटम के साथ उठे और उसी एरिया पर रिटेस्ट करे, तब बाइंग बनती है, अदरवाइज आप सेलिंग ही करेंगे। तो अब क्या सिनेरियो है, अब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर तो गोल्ड फॉर एग्जांपल न्यूज से पहले इधर इधर ऐसे मूव निकल गई ऊपर, और फिर दोबारा न्यूज के टाइम जब न्यूज आने लगे, यहाँ रेंज बना के या तो सेल आ जाएगा इधर तक लाजमी, या तो ऊपर निकल जाएगा। अब ये वाला एरिया जो है बड़ा क्रिटिकल है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, रिटेस्टमेंट्स भी हैं, एफईजी भी पड़ा है। अब यहाँ नीचे आने का क्या मकसद है, नीचे आने का मकसद आप देख रहे हो, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स, कितनी विक्स लगी हैं एज ए लिक्विडिटी की सूरत में। अब हम क्या मार्क कर लेते हैं, यहाँ पर हमें जो है एफईजी भी दिख गया, ये क्लियर एफईजी है, बड़ा मजेदार वाला एफईजी बना हुआ है, यानी कि जिसे कहते हैं ना एक अच्छा। अब देखें क्लोजिंग इसकी कहाँ हुई है, दरमियान वाली कैंडल के नीचे बिल्कुल, और अगली की कैंडल कहाँ हुई है, उससे ऊपर हुई है। तो ये देखना पड़ता है, ये विक्स नहीं देखनी पड़ती। ठीक है, तो अब ये एक क्लियर हमारे पास एफईजी बना हुआ है। ठीक है, अब इसको हम जो इसको देखते हुए सेल कर सकते हैं, इसको देखते हुए बाय नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको देखते हुए हम जो इसको सेल करेंगे गोल्ड को। तो सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, अभी आप वेट करें, बोरिंग सिचुएशन है क्योंकि एनएफपी है, एनएफपी में बाइंग सेलिंग के ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूशन हो रहे हैं। तो अभी क्या करना पड़ेगा, अभी कोई ट्रेड नहीं करनी। अगर न्यूज के टाइम यानी कि न्यूज से पहले तो गोल्ड अगर इस वाले एरिया पे चला जाता है तो ह्यूज किस्म की सेलिंग होगी, और न्यूज से पहले गोल्ड जो है वो इस वाले एरिया पे आ जाता है और इधर से ही गोल्ड को हम बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा सिनेरियो है। अगर ये आपको समझ आ जाता तो ठीक है, नहीं समझ आता तो आप फिर बैक टेस्टिंग भी करें, अभी सीखें और समझें। तो मेरा पर्सनल व्यू जो है वो यही है। उसकी रीजन क्या है, नीचे लिक्विडिटीज भी बढ़ी है, करेक्शन भी हो जाएगी, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन से बायर्स जो है ना, हाई टाइम फ्रेम पर दिखाऊं तो फ्राइडे वाले दिन से यहाँ से बायर्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हुए। ठीक है, फ्राइडे क्लोजिंग के टाइम पे बायर्स इंटरेस्टेड हुए और उनकी ट्रेड जो है उन्होंने होल्ड करके रखा 42.10 से। मैं 42.10 दिखा देता हूँ आपको, 42.10। हाँ ये देखें, यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर आया, चेंज ऑफ करेक्टर आने के बाद प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर उससे प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि मार्केट ऊपर निकलने वाली थी। तो अभी चेंज ऑफ करेक्टर, इतना बड़ा चेंज ऑफ करेक्टर उस पर आ गया है, क्या कहते हैं, हाई टाइम फ्रेम्स के ऊपर। तो हम क्या एक्सपेक्ट करें, गोल्ड थोड़ा ऊपर मूव दे दे, मूव देने के बाद यहाँ से गोल्ड को सेल कर लें। ठीक है, और सेल बहुत ही अच्छा आएगा। तो इसका टॉपिक ये है कि स्टॉप बाइंग बिफोर न्यूज। न्यूज से पहले जो है वो बाय नहीं करना। न्यूज आ जाएगी इस वाले एरिया तक तो सेल कर लेंगे, और अगर न्यूज से पहले गोल्ड यहाँ आ गया, लिक्विडिटी स्वीप दे दी, इस वाले एरिया पे स्टक हो गया, तो हम ह्यूज किस्म का बाय कर लेंगे।
सिंपल सिनेरियो है, कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं सीखने समझने के लिए तो सर फॉरेक्स एकेडमी को ज्वाइन करें। अगर वीडियो ना समझ आई हो तो आप मुझे डीएम करके भी पूछ सकते हैं अपने, क्योंकि समझाने का तरीका अलग होता है। मैं प्रोफेशनल में हूँ तो वो मैं अपने दिमाग में तो समझ गया मैं, और आपको समझाना नहीं समझ आई तो वो फिर बड़ा डिफरेंट होता है। तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी कम्युनिटी को, और मुझे दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।